आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज। अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सभी विधायकों ने काफी बात हमारे साथियों ने कही है, लेकिन इस बजट में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो कुछ हम लोगों ने देखा है, सड़कों के माध्यम से, जैसे हमारे एक साथी विधायक कह रहे थे कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में विकास हो या हमारा सुरक्षित जीवन हो, हर तरह से सड़क जुड़ी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे गौवंश के माध्यम से हो, चाहे स्कूली बच्चों के लिए हो, चाहे आपकी सुदूर यात्राएं हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए बजट में हर तरह के प्रावधान किए गए हैं। हमारे कटनी जिले से हमारे मंत्री जी का पुराना नाता है, वो हमारे सांसद भी रहे और आज भी कटनी से उनका लगाव बना हुआ है। हम सब लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। कटनी न सिर्फ खनिज और उद्योग और व्यापार की दृष्टि से, बल्कि रेलवे की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। यही कारण है कि कटनी में अप और डाउन दोनों दिशा में ग्रेड सेपरेटर 15 से 17 किलोमीटर के लगभग 1500 से 2000 करोड़ की लागत से पूर्णता की ओर हो। ऐसे कटनी जिले में मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चारों को विधानसभाओं को जोड़ने वाली 160 करोड़ की एक सड़क की उन्होंने इस बजट में जो प्रस्तावना की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा महानदी में 93 करोड़ का पुल, लगभग 100 करोड़ की लागत से 20 अन्य सड़कों की भी इसमें प्रस्तावना की गई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और कटनी उमरिया मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का भी जो प्रस्ताव किया गया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, कटनी अभी पिछले वर्षों में लगातार, चाहे वो हम रीवा के माध्यम से 4 लेन से जोड़ रहे हों, चाहे जबलपुर से जोड़ रहे हों, और अब उमरिया के लिए भी जो प्रस्तावित किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोगों के लिए, हमारे जिले के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हमको मिली है, कटनी दमोह मार्ग को MPRDC के माध्यम से 4 लेन बनाने के लिए जो 4400 रुपए का करोड़ का प्रावधान किया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारे कटनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और कटनी चारों ओर जोड़ेगा। इससे पूर्व भी चाहे लमतरा फाटक हो, चाहे मझगवा फाटक हो, चाहे जोला ओवरपास हो, चाहे मिशन चौक हो, चाहे 4 लेन बाईपास जो सैकड़ों करोड़ की लागत से बन रहा है, वहां पे 2 ओवरब्रिज हो, चाहे आयुध निर्माणी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज हो, 400 करोड़ से ऊपर के ओवरब्रिज आपके माध्यम से हम लोगों को मिले। कई जगह पे लगभग 60 करोड़ की लागत से, चाहे कटनी नदी का पुल हो, गाटर घाट का पुल हो, घंगरी कला से घंगरी खुर्द हो, जरवाई धपई हो, आदर्श कॉलोनी, ऐसे अनेक पुल भी आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुए। 500 करोड़ से अधिक की सड़कें जिंजरी देवगांव हो, चाहे कैलवारा मोहास हो, कटनी विजरावगढ़ हो, कटनी उमरिया हो और कटनी का मुख्य मार्ग हो, इत्यादि अनेक सड़कें आपके माध्यम से मिली हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 200 करोड़ से अधिक की सड़कें जो कटनी को मिली, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कुछ मांगे मैं अपनी विधानसभा को लेकर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ अब समाप्त करना पड़ेगा, बस ये 4 लाइन है, जल्दी करो। मंगल नगर से झर्रा टिकुरिया और गायत्री नगर से सिविल लाइन के 2 ब्रिज बजट में पहले स्वीकृत हुए थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, इन दोनों अलग अलग ओवरब्रिज के लिए जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाली एक सड़क बजट में आई थी, उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो जाए। नई बस्ती से कटनी नदी को पार जाने वाले पुल और सड़क का भी एक प्रस्ताव लंबित है। और मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शासकीय कन्या महाविद्यालय जो नया खुला, उस तक पहुंच का मार्ग बन गया, लेकिन उसके चौड़ीकरण के लिए एक अतिरिक्त राशि की मैं मांग करना चाहूंगा। और इन सब प्रावधानों के लिए और साथ में प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए जो बजट में प्रस्तावित किए गए हैं, उन सब के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय राकेश सिंह जी के साथ साथ हमारे पूर्व प्रभारी मंत्री जिले में रहे और अभी के वित्त मंत्री आदरणीय देवड़ा जी को और हमारे प्रभारी मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी। धन्यवाद। चलो, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज।